आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का वचन मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने हमें दिया मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। देखेंगे क्या लिखा परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, यीशु नाम पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं। आज उसका वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर हमें खुश होकर कह रहा है कि हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। यानी जब हम अपने साथ परमेश्वर को लेकर चलते हैं, जब उसके वचनों में हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर काम में वो हमको जयवंत करता है, क्योंकि वो हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो हमेशा हमें आनंद देता है और हमेशा हमें जीत देता है। और आगे लिखा, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और जब हम उसके कलाम से, उसके वचनों से भरे होते हैं, परमेश्वर के वचनों पर हम चल रहे होते हैं, तो जब हम जितने लोगों से भी मिलते हैं, जितने लोगों के पास भी हम जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे मुख से वो परमेश्वर की बातें प्रकट होती हैं, परमेश्वर की बातें झलकती हैं, परमेश्वर की बातों से हम लोगों को सिखा पाते हैं। तब जो लोग देखने वाले होते हैं तो उनका मन बदल जाता है। वो देख कर कहते हैं कि हाँ, सच में ये जन जो है परमेश्वर का भय मानने वाला है। ये जब भी बातें करता है तो परमेश्वर की ओर से करता है। ये जब भी बोलता है तो भली बातें बोलता है। इट मीन्स आपकी सुगंध लोगों तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को अपने अंदर लिए फिरते हैं, आप परमेश्वर को अपने साथ लिए फिरते हैं। इसीलिए पर आप परमेश्वर की सुगंध को हर जगह फैलाते हैं। 16 वचन में लिखा, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ 16 में लिखा, कुछ के लिए मृत्यु के लिए, मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। हालेलुया। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनकर भी, आपके मुख से परमेश्वर के बारे में सुनकर भी, आपकी गवाहियों को सुनकर भी, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं करते, अपने मन को कठोर कर लेते हैं। जैसे फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया और वो इजरायलियों को जाने नहीं दे रहा था, तो परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन से बदला लिया। सेम ऐसे ही जो लोग आज आपके वचनों को सुनकर, जो आप परमेश्वर की ओर से लोगों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर के वचन से जब आप बताते हैं, लेकिन कुछ लोग जो विश्वास नहीं करते, अपने मन को कठोर कर लेते हैं, तो लिखा कि वो मृत्यु की ओर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो वचन उनके लिए मृत्यु की गंध होते हैं। और कितनों के लिए जो लोग विश्वास करते हैं और जो लोग परमेश्वर के नाम पर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर को मान लेते हैं, उन वचनों को सच्चा जानते हैं कि हाँ, जो ये कह रहा है ये सच है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं। जो यीशु मसीह के नाम का अंगीकार कर लेते हैं, परमेश्वर पर अंगीकार कर लेते हैं, लिखा कि कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। हालेलुया। यानी उनका जीवन यीशु में बदल जाता है और उनको भी परमेश्वर जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, उसके वचनों से भर जाते हैं, उसके अभिषेक से आप भरे होते हैं, और उन वचनों को लेकर जब आप लोगों से मिलते हैं, तो आप परमेश्वर की सुगंध को फैलाते हैं। और जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, वहाँ आपका काम हमेशा सफल होता है, क्योंकि परमेश्वर आपको हर घड़ी हर जगह जय दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आप सभी को जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में गवाही दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।